दोस्तों वेलकम इन गृहत एकेडमी। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का जो लेसन है उस लेसन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पढ़ना है पूरा का पूरा और पूरी कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, तो डेफिनेशन को बाइट नहीं करना है। बोर्ड के एग्जाम्पल में हमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, तो हमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ पे x के लिए डिग्री नहीं है, मतलब कितनी है? 1 है, और यहाँ पे नहीं है। तो ये इंडेक्स फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स है 2, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे इंडेक्स नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। Where a and b आर रियल नंबर। हमने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में रियल नंबर मतलब क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, जिसमें रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और इंटीजर्स भी जिसमें आते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे पहली। कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जंपलिंग लगेगा लेकिन डरना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है क्वाड्रेटिक मतलब क्या है। इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है ना, इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स होता है उसका, मतलब उसकी डिग्री होती है ना, वो 2 होती है। 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद उसके वेरिएबल्स कितने होते हैं? तो सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल रहता है। कितना वेरिएबल होता है? 1 वेरिएबल। यहाँ पे देखो x एक ही है, x और y ये 2 नहीं है। तो जिसमें 1 वेरिएबल है और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो एक बनाएंगे अभी। एक ही जगह कोई भी नंबर ले लो 2, उसके बाद x स्क्वायर, b की जगह ले लो 3, उसके बाद x, और c की जगह भी एक नंबर ले लो 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। बहुत सारे बना सकते हैं और ले लो। चलो 6, पहले तो डिग्री देनी चाहिए हमें 2, तो 2 दी। उसके बाद 7x, अभी नंबर ले लो 10 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। तो चलो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 को। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जो इक्वेशन देके रखी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, यह हमें डिसाइड करना है। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो किस तरह से लिखना है? पहले तो उस इक्वेशन को लिख के लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम कैसे पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जिसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होगा और उसके बाद जिसमें 1 वेरिएबल होगा तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो अभी यहां पे देखेंगे। हियर कितने वेरिएबल है? x एक ही वेरिएबल है। x इज ओनली वेरिएबल, x एक ही वेरिएबल है, 2 नहीं है। x y ऐसा नहीं है। x इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x वेरिएबल का, x वेरिएबल इज कितना है? मैक्सिमम इंडेक्स 2। तो हमने पढ़ा था जिसमें 1 वेरिएबल एक ही वेरिएबल रहेगा और जिसका इंडेक्स मैक्सिमम 2 होगा उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। देयरफॉर इट इज, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज, given equation is quadratic equation। कैसे पहचानेंगे हम ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं? जिसमें 2 डिग्री होनी चाहिए, इंडेक्स 2 होना चाहिए और उसके बाद वेरिएबल एक ही चाहिए। x है तो x ही है, y उसकी जगह पे नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इंडेक्स 2 है और x एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो पहले तो बच्चों आपको उस एग्जाम्पल को लिखना है। क्या एग्जाम्पल है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अभी हमें इक्वेशन किस तरह से बनाना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो y स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे
तो ये 5y है ना, ये प्लस है, ये यहाँ पे लाने होंगे, तो ये प्लस है, ये यहाँ आने के बाद माइनस होंगे। अभी ये 10 भी माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस होंगे, +10, और वहाँ पे क्या रहेंगे 0। तो ये हो गया इक्वेशन। पहले तो y को रखो, अभी उसके पास 5y को लाना है, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, ये 10 माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस होंगे, वहाँ पे 0 बनेगा। तो इस तरह से इक्वेशन चाहिए, उसको हमने करेक्ट किया। अभी देखो मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, और वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखना पड़ेगा हियर y इज ओनली वेरिएबल, y एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, y इज क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स 2। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, इज एन क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और एक ही वेरिएबल y, एक ही y है उसमें, उसके साथ x नहीं है, z नहीं है, और इंडेक्स 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले तो जो एग्जाम्पल दे के रखा है उसको लिखना है हमें। क्या एग्जाम्पल हमें दे के रखा है, y² + 1/y इज इक्वल टू 2। अभी इसको हम अच्छी तरह से बनाएंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड होगा y इंटू y², ये y और ये 2y और एक है, कितना हो गया 3 बनेंगे, y इंटू y² y³ प्लस ऊपर कौन रहेगा, y 1 ही रहेगा। ये y डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाइड होंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होंगे। तो यहाँ पे देखो y इंटू 2y, फिर देखो, फिर समझो, y इंटू y², ये 2y है, उसमें और एक ऐड कर दो, कितने होंगे 3, तो y³ प्लस ये y ऊपर तो नहीं जाएंगे तो 1 ही लिखो ऊपर में, ये डिवाइड है, यहाँ जाने के बाद भी मल्टीप्लाइड होंगे, y इंटू 2y। चलो फिर लिखो y³, चलो इसको लाओ यहाँ पे, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, -2y, यहाँ पे +1, उस साइड में बचेंगे 0। अभी देखो मैक्सिमम इंडेक्स 2 है क्या, इसमें मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स 2 ही होता है, 3 नहीं होता है। तो मतलब इसका मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, 2 से ज़्यादा है, 2 नहीं है मैक्सिमम इंडेक्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, y इज 3 नॉट 2, ये 2 नहीं है, कितना है ये, मैक्सिमम इंडेक्स 3 है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मैक्सिमम इंडेक्स 3 आता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे तो 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो पहले तो सॉल्व करने के लिए उस एग्जाम्पल को लिख के लेना है। अभी सुनो, ये डिवाइड है, यहाँ से मल्टीप्लाइड होगा, x इंटू एक्स, x², बीच में प्लस, ये ऊपर तो नहीं जाएगा तो ऊपर 1 ही बचेगा। अभी देखो ये डिवाइड है, यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाइड होगा, इज इक्वल टू x इंटू 2x। अभी इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखो। तो पहले तो x² बनेगा, ये तो बच्चों प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 2x, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, फिर 1, यहाँ पे कोई नहीं बचेगा तो 0। अभी ये x² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में बना।
अब सुनो, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम इंडेक्स 2 होने चाहिए और वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो इसमें x और x एक ही वेरिएबल है, देयरफॉर x इज ओनली वेरिएबल, x इज ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ कौन से वेरिएबल का है, ऑफ वेरिएबल x इज 2, इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, वेरिएबल एक है, मतलब देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जो इक्वेशन देखिए रखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? उसका इंडेक्स 2 है और वेरिएबल एक ही x है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो।